आज गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम पर गई थी मलाई वाले लड्डू लेकर। मलाई वाले लड्डू कैसे बनते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। सिंपल आटे की रोटियों को चूरी बनाकर बनते हैं, वो आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं ना दोस्तों। आपको पता है जब मैं छोटी होती थी ना तो हम बहुत न्याज नजर करते थे और इतनी खुशी होती थी ना न्याज बांटने में, दिल खुश हो जाता था। मैं छोटी होती थी लेकिन वो खुशी मुझे महसूस होती थी कि मैं अहले बैत के नाम पर न्याज बांट रही हूँ, सही है, लोगों को खिला रही हूँ। फिर देखते देखते हमारे हालात ऐसे हो गए, कहो हम गरीब हो गए, है ना। तो फिर जो है हमने न्याज बांटना कम कर दिया, मतलब जितनी तादाद में करते थे उतनी तो नहीं, लेकिन जैसे अभी मैं कर रही हूँ 14 लड्डू, मेरी इतनी हैसियत है तो मैं वो कर रही हूँ। कहते हैं कि अगर आपकी एक रोटी न्याज देने की भी हैसियत हो ना तो आप दो, जितना दोगे अल्लाह आपको उतना नवाजेगा, सही है। तो बस मैं वही न्याज बना रही हूँ और गाजी अब्बास के अलम पर लेकर जाऊंगी। मेरी मोहब्बत गाजी अब्बास के साथ ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बस मुझे नहीं पता है। गाजी अब्बास का नाम लेते ही मुझे रोना आ जाता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसी गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, उन्होंने कैसे देखा कि इमाम हुसैन के बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, आप सबको तो पता होगा। और उन्होंने इजाजत मांगी इमाम हुसैन से, तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन से मांगो। तो जब वो बीबी के पास गए इजाजत के लिए तो उन्होंने कहा कि मेरे मौला अली बाबा ने वसीयत की थी कि कैसे तुम शाम के बाजारों में अब्बास के बाद, हुसैन के बाद फिर आई जाओगी, सही है। खैर उन्होंने इजाजत ली बीवी से और वो नहर पर पानी लेके गए। किस तरीके से यजीद के फौज ने उन्हें पीछे से शहीद किया, उनके बाजू कैसे कलम किए, मतलब। और उन्होंने फिर, मतलब मैं नहीं बता सकती, आगे आपको पता है और बहुत से वीडियोस हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं न्याज बना रही हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं इतना न्याज करूँ ना, ये नहीं कि सिर्फ मुहर्रम में, पूरे साल लोगों को खिलाऊं। इतना है ही नहीं मेरे पास। आपको पता है दोस्तों, मैं सोचती हूँ डेली आज क्या बनाऊं, 100 रुपए लेके जाऊं, 50 रुपए लेके जाऊं, कौन सी ऐसी सब्जी होगी जो सस्ती मिलेगी, आपको पता है। और ये कंजूसी नहीं है, मुझे पता है ना कि मेरा बाप कैसे कमाता है, ठीक है। वो बूढ़ा बैठ नहीं सकता, उसकी कमर दुखती है, जवान औलाद है उसकी, उसका एक बेटा है मेरे बाप का, लेकिन वो किसी लायक नहीं है, वो होने ना होने के बराबर है। कैसी बातें कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग में, क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये है कि मेरा दिन मिस ना हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मलाई वाले लड्डू कैसे बनेंगे वो तो आप देख भी लोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या मैं बताऊंगी, पहले ये करो फिर वो करो, तो ऐसे करो तो वैसे करो, वैसे होगा। यहाँ मैं दिखा रही थी कि देखो आज दोपहर का खाना बनाकर मैंने फिर ये न्याज बनाया तो चूल्हा साफ नहीं किया था, साथ में मैंने चाय भी बनाई है। यहाँ पे मेरे पड़ोस में कुछ इंसान रहते हैं जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, इनको बस भौंकना आता है। हालांकि आज 10 मुहर्रम में न्याज नजर बहुत करते हैं ये लोग, पर भौंकते बहुत ही गंदा है। अब इनको कह भी नहीं सकते कि चीखो मत। और नीचे किसी ने उमर का नात लगाई हुई है, उमर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद। वॉइस ओवर में आपको आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे अभी क्या हो रहा है। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। मौला हुसैन मुझ पर रहम करे, बस मेरी जिंदगी पे रहम करे। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे पास इतने पैसे हो ना कि मेरे बाप को किसी चीज की परेशानी ना हो। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपने बाप के लिए चाहिए। वो किसी की नजरों में देखे ना, वो किसी चीज के लिए तरसे ना, है ना। बस यही है। पता नहीं आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे होगे कि नहीं देख रहे होगे, जहां पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर देख रहे होगे तो प्लीज देखिएगा, पूरी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने लाइक होते हैं ना फिर उस हिसाब से व्यूज बढ़ते हैं। तो क्या पता मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, सही है, और मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए और मैं अपने अब्बू की मदद कर सकूं। कौन बेटी होगी जो नहीं चाहती होगी कि उसका बाप अच्छी जिंदगी गुजारे। बीबी सकीना, आप अपने बाबा से कितनी मोहब्बत करती थी ना, मैं भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपको अपने बाबा की शहादत का वास्ता, आपको अपने बाबा के आखिरी दीदार का वास्ता, मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए। सऊदी अरब जाना चाहते हैं मेरे अब्बू, सबकी ख्वाहिश होती है कि लोग सऊदी अरब जाएं। मेरा अब्बू पैसे कमाना चाहता है लेकिन उसकी उम्र नहीं है पैसे कमाने की, वहां जाके परदेश में, और मैं नहीं चाहती मेरे अब्बू जाएं। लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है ना कि किसी भी तरीके से बस मदीने चले जाएं, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बाप मदीने जाके मजदूरियां करे। अगर मदीने वाले को देना होगा ना रिज़्क, तो वो हमें यहाँ भी देगा अपने शहर में, दर बदर नहीं करेगा किसी और के घरों पे। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती सऊदी, है ना, जबकि मैं तो चाहती हूँ पर मैं नहीं चाहती। फीलिंग मैड, पागल फील हो रही हूँ मैं अभी, पर कोई बात नहीं, पागल फील हो रही हूँ तो क्या हुआ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना,
इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो इंशाल्लाह चलेगी, कोई ना कोई वीडियो तो चलेगी ना। मैं बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के साथ कुछ अच्छा नहीं दिखा रही हूँ, मैं खुद सामने भी नहीं आती, कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। सामने भी आऊँगी तो मुझे लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। खैर, बस आप लोग दुआ करें ना, मौला हुसैन काज़ी अब्बास आप आमीन बोले ना मेरी दुआ के लिए कि मेरे पास इतने पैसे हों, मैं अपना घर लूँ, अपने अब्बू की हर ख्वाहिश पूरी करूँ, अपने भाई-बहनों की, माँ-बाप की हर ख्वाहिश पूरी करूँ, अपना घर बनाऊँ जिस पे मैं गाज़ी अब्बास सलमदार का अलम सजा सकूँ। हैं बीबी, है मेरे मौला, आमीन कहें आप सब। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। ये जो मैंने मलाई कही थी ना आपको, वो चूरी बनाकर फिर ये मलाई है, ये मलाई इसमें डालनी है। अब देखनी है कि मलाई आपकी ताज़ी हो, ऐसे नहीं कि उसमें से महक आ रही हो खराब और आप मलाई डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश मलाई हो जो हम फ्रीज कर देते हैं ना, वो मलाई, ठीक है। ये मैंने निकाल के रख दी थी कि थोड़ी नरम हो जाए, फिर वो उसमें डाल के मसलनी है और अच्छे से चूरी बनानी है। ये 10 मिनट का व्लॉग है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने दुखड़े ही किए हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा वॉइस ओवर, शायद मुझे पागल हो गई हूँ, मुझे पागलपना महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि सुबह उठ के एक बेटी सिर्फ ताने सुनेगी, सिर्फ ये सुनेगी कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ना घर में ये नहीं है, वो चीज नहीं है, उनको ये भी पता हो कि वो लोग घर में ना खाना बनाते हैं, ना उनका घर में कोई अमल दखल है। जो करना है मुझे और मेरे अब्बू का करना है तो हम कर लेंगे। खाना हम पकाते हैं, मिर्ची नहीं होगी तो ले आएंगे, आलू नहीं होंगे तो जब पकाएंगे तो ले आएंगे। ये गाना गाना कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तुम्हारी तो पूरी हो रही है ना, फिर क्या मसला है। ये होती है नाशुक्री। कहते हैं ना नाशुक्री मत करो। इंसान के आसपास अगर नेगेटिव लोग हो ना तो कभी आप कामयाब नहीं होते। मैं कहती हूँ जितने भी यूट्यूबर, जितनी भी बेटियां, जितने भी बेटे, जितने भी औलाद, जो भी इंसान कामयाब हुआ है ना, उनके साथ उसके माँ बाप दोनों की दुआ शामिल है। मेरे साथ मेरे बाप की दुआ तो शामिल है, लेकिन मेरी माँ की नहीं है। बाप की दुआ कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जाती है ऊपर, माँ की फौरन चली जाती है, या माँ की दुआ आहिस्ता आहिस्ता जाती है, बाप की फौरन चली जाती है। ऐसा कुछ हिसाब किताब है। बस अल्लाह रहम करे। मैं यही बार बार देख रही हूँ कि वीडियो पूरी हुई या नहीं हुई, वॉइस ओवर बंद करूं या नहीं करूं, यही सोच रही हूँ मैं। और यहाँ पे लड्डू भी बना रहे हैं। यहाँ पे फिर मैं माँ बारह भी गई थी, वहां पे पता है आपको एक आंटी आई थी जो सुन्नी थी, पता नहीं कौन थी, सोने से फुल लत थी, आईफोन उनके पास थी, और कहती मुझे कि यहाँ पे दुआ कैसे मांगते हैं और यहाँ पे खुशबू कैसे आ रही है, देख भी। उन मतलब एक इंसान होता है ना, कॉमन सेंस होता है कि ऐसी जगहों पे लोग अगरबत्ती चलाते हैं तो उनकी खुशबू होगी। फिर भी देख रही है, मैं 10वीं पढ़ी, बार बार मुझसे किसी न किसी बात का सवाल दे रही है। मुझे जवाब देने में मसला नहीं हुआ, लेकिन इतने लेम सवाल पूछोगी अजीब से तो मुझे चिढ़ भी होगी, गुस्सा भी आएगा, बट क्या बोलती मैं उसको। फिर मैंने बोला नहीं, आप सामने देखो ना, अगरबत्ती जल रही है, हवा में खुशबू कैसे आएगी, अजीब बातें कर रही हो। ये तो मैंने उसको नहीं बोला अजीब बातें कर रही हो, लेकिन मतलब मुझे गुस्सा बहुत आया था। मेरे साथ एक बच्ची थी, वो कह रही थी आप जवाब मत दो उनको, वो भी समझ रही थी क्या फजूल बातें कर रही हैं, ठीक है। और मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि मन्नत मांगनी है, हमारा बेटा है जिसको जो समझ में कुछ भी नहीं आता और वो बोल भी नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ उधर और बैठ के गाजी से दुआ मांगो कि अल्लाह जैसे ही मेरा बेटे को सेहत होगी और वो बोलने लगेगा, उसको अकल हो आ जाएगी, तो हम लोग न्याज आके बांटेंगे जितनी भी हमारी हैसियत होगी, ठीक है। यहाँ नहीं आके न्याज बांट सकते, जहां भी बांट सकते हो, किसी को दो, किसी की मदद कर देना, जो भी कर सकते हो वो कर देना, ठीक है ना। उन्होंने दुआ मांगी होगी, मुझे मैंने तो नहीं देखा, वो बस खड़ी हुई थी आपस में। अच्छा यहाँ पे ये है, शिया सुन्नी भी मांग सकते हैं, सुन्नी शिया भी मांग सकते हैं दुआ, सबकी कबूल होती है, आपकी दुआ कबूल हुई, अजीब ही सवाल कर रही थी। और फिर जब मैंने अपना न्याज खोल के रखा, फिर एक अंकल आए, वो अपना न्याज लेकर आए, उन्होंने खोल के रखा, बस फिर वो इशारा कर रहे थे एक दूसरे को, है न्याज लाए, लड्डू लाए, लेंगे लेंगे, खाएंगे खाएंगे। मतलब मुझे लगा कि यार ये इतने करोड़पति दिख रहे हैं, इतने सोना पहना हुआ है, इतनी महंगी फोन है हाथ में, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और कितनी भिखारियों जैसी हरकतें कर रहे हैं ये, हैं। ये तो सबको सेंस होता है कि किसी पाक जगह जाते हो, किसी ऐसी जगह जाते हो तो न्याज ले जाते हो, थोड़ा सा एहतराम होता है। बुढ़ी औरत, वो तो इतनी आंटी थी, उसने कभी नहीं सुना होगा, इतना मुझे अजीब लग रहा था। तो ये होती है तरबियत। अपने बच्चों को ना इस्लाम की, दीन की तरबियत जब वो झूले में होते हैं ना तब से दिया करो। बच्चा सुनता तो है ना आपकी बातें, समझ में नहीं आ रही होगी उसको, क्या होगा, उसके कानों में या नाम पढ़ तो रहे होंगे ना, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, तरीका दुनिया में कैसे जीना है, ये बातें उसके कान में जा तो रही होंगी ना। हम सिर्फ बच्चों को ये बोल के कहते हैं कि नहीं ये तो बच्चा है, इसको क्या समझ आएगा। अमीर होते हैं तो बच्चों को अमीर की तरह पालते हैं, अगर उनको सस्ते खिलौने देखें लेके देते तो उनको वो प्लास्टिक नहीं पसंद आता, उनको महंगे खिलौने ही पसंद आते। तो ये हरकतें मत किया करो, ठीक है, ये बहुत ही घटिया हरकतें होती हैं। सही है, हमेशा
हमेशा ऐसी जिंदगी गुजारो कि जैसे आप गरीब हो, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है। कंजूसी से मत जियो, लेकिन शो ऑफ करके भी मत जियो। अब पता नहीं मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे वीडियो को भी देख रही हूँ खत्म हुई कि नहीं है। खैर मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ न्याज सारा, क्योंकि 8 मुहर्रम में ना बहुत सी जियारतें आई थी, मजलिसें हुई थी, थोड़ी मक्खियां भी हैं क्योंकि यहाँ पे न्याज था ना। थोड़ी देर के बाद ये खुद ही साफ कर लगी। यहाँ पे फरेरा पढ़ के मैंने दुआ मांगी थी बस, और लॉक खत्म हो गया और मैं घर आ गई थी।